नमस्कार दोस्तों, हट्टे कट्टे 4-5 सन्यासी वृंदावन में राधे राधे कृष्ण कृष्ण गाते हुए बहुत तेजी से कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे। जिस कुटिया की तरफ ये लोग दौड़ते हुए जा रहे थे, उसका सन्यासी यानी उस कुटिया का जो मालिक था, साधु, वो बाहरी था और उसने जैसे ही देखा कि कुछ सन्यासी उसकी कुटिया की ओर आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपने 2.5 साल के बच्चे को गोद में उठाया और वो खुद उस बच्चे को लेकर कुटिया छोड़कर भागने लगा। और जैसे ही इस जत्थे की निगाह ये पड़ी कि जो सन्यासी जिसकी तलाश में तुम उस कुटिया की ओर जा रहे हो वो भाग रहा है, तो ये भी पीछे पीछे भागने लगे। वो सन्यासी बच्चे को लेकर खेत में घुस गया, तो सन्यासियों का जत्था भी अपने भगवा कपड़े फेंक कर खेत में घुस गया और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने उस बच्चे के साथ उस सन्यासी को पकड़ लिया। लोग इकट्ठा हो गए, हंगामा शुरू हो गया, पूछने लगे कि ये क्या मामला है, इस बच्चे और सन्यासी को कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो तुम। इसके बाद उन सन्यासियों ने कहा कि हम राजस्थान स्पेशल पुलिस के जवान हैं और जिसे हमने पकड़ा है वो एक किडनैपर है, उसने एक बच्चे का किडनैप किया जो उसकी गोद में है और इस किडनैपर को पकड़ने के लिए हमने साधु का रूप धरा था और ये किडनैपर लगातार हमारी रडार पर था, लेकिन ये हर बार हमको चकमा देकर फरार हो जाता था। इसलिए जब हमको पता लगा कि ये यहाँ पर है, तो इसलिए हमने साधु का भेष भरकर इसको पकड़ने की कोशिश की और आज ये पकड़ लिया। किडनैपर का नाम तनुज चाहर है और इसको जब पुलिस ने गिरफ्तार करके जयपुर लेकर थाने के अंदर आई, तो जो नज़ारा दिखा वो पूरे देश में वायरल हो गया। ये जो मासूम बच्चा जिसका नाम पृथ्वी है, जिसको तनुज अपने पास रखता था, उसे वो कन्हैया भी कहता था, कृष्ण भी कहता था। और जब इस बच्चे को उसकी माँ को दिया गया तो वो बच्चा अपनी माँ पर नहीं गया, वो तनुज के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। और इस दृश्य को जिसने देखा, वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे और बाद में सोशल मीडिया पर जब ये वायरल हुआ, उसके आंसू छलक आए। सबके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ये बच्चा इस किडनैपर से इतना प्यार क्यों करता है, वो अपनी माँ पर भी नहीं जाना चाहता, इस किडनैपर को ही क्यों इतना चाह रहा है, क्या वजह है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और ये अपहरणकर्ता के प्रति इतना आकृष्ट क्यों है। तब ये लगा कि हो सकता है कि जब ये बच्चा छोटा था तब इसको अपहरित कर लिया, बाद में साल भर से ज़्यादा वक्त हो गया ये इस किडनैपर के साथ था, इसलिए उसे ही अपना मानता हो, उसको ही अपना पिता मानता हो और लगाव हो गया हो। तो इस वजह से सबने समझा और इसके बाद इस बच्चे को किडनैपर से लेकर उसकी माँ को दे दिया गया। बच्चा माँ के पास चला गया, लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो तनुज ने पुलिस के सामने खुलासा किया, उससे पुलिस भी संग रह गई। ये कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों। दरअसल कहानी 14 जून 2023 से शुरू होती है, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगनेर सदर एक जगह है, वहाँ से 11 महीने के बच्चे, इस बच्चे मासूम बच्चे जो 11 महीने का था उस वक्त, पृथ्वी का अपहरण हो जाता है। किडनैपर भी कोई अननोन व्यक्ति नहीं था, उसकी भी पहचान हो जाती है। किडनैपर का नाम तनुज चाहरी था और ये जो तनुज था ये इसकी माँ का, पृथ्वी की माँ का जानने वाला था, उसके मामा का लड़का था, यानी रिश्तेदारी में था। और ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल था, यानी पुलिस में था। केस दर्ज होने के बाद जयपुर पुलिस ने सबसे पहले अलीगढ़ पुलिस लाइन में ही अप्रोच किया कि वो क्योंकि हेड कांस्टेबल था तो वहाँ तनुज की तलाश की, लेकिन तनुज वहाँ भी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा था। इसके बाद लगातार गैर हाजिर रहने की वजह से उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। पुलिस लगातार कोशिश करती रही, कई राज्यों में दबिश दी, तनुज को खोज करती रही, मासूम बच्चे का पता लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब जो 25,000 रुपये का इनाम भी रख दिया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस को यह भी जरूर पता चला कि आरोपी तनुज जो है वो अब सन्यासी बन गया, साधु का चोला ओढ़कर जो है वो मथुरा वृंदावन में रह रहा है। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और एक खातर में कुटिया बनाकर रह रहा है। उसके पास एक बच्चा भी है जिसे वो कृष्णा कहता है और बहुत प्यार करता है। खुद साधु है, बच्चे को कृष्णा बनाकर रहता है और वहीं पर भजन कीर्तन करता है। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी वही रास्ता अपनाया जो तनुज ने अपनाया था। उन्होंने भी भजन कीर्तन करते हुए साधु की कुटिया तक जाने की कोशिश की, पीले वस्त्र पहन लिए, लेकिन इसकी खबर दूर से ही तनुज को लग गई और इसी वजह से उसने जो बच्चा है उठाकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश की, खेतों में घुस गया। लेकिन पुलिस, क्योंकि युवा थे कई लोग, उसमें उसको चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो मैंने बताया। उसके बाद वहाँ से भी अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वो उसको पुलिस स्टेशन ले आए, वहाँ अलग कमरे में रखा, बच्चे को माँ बाप को छोड़ दिया। लेकिन उधर बच्चा रो रहा था, उधर तनुज रो रहा था। लेकिन अब
जब जो माँ सामने कहानी तनुज ने बताई तो वो कहानी अपने आप में पूरे जो देश को सन कर गई। दरअसल उसने बताया कि वो ही असली कृष्णा और जो बच्चा है उसका पिता है, पृथ्वी का पिता है। वो किसी भी हालत में इस बच्चे को उसके माँ बाप को नहीं सौंपेगा। अब इसमें जब गहराई से पूछताछ की गई, सामने जो तथ्य आया तो वो यही आया कि ये जो तनुज था और इसकी माँ, कृष्णा की माँ, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। रिश्तेदारी में थी, वो उसकी बुआ की लड़की थी, वो उसके मामा का लड़का था। तो रिश्तेदारी में होने की वजह से शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था और दोनों एक दूसरे से साथ रहना चाहते थे। लेकिन परिवार को, समाज को रिश्ता बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि खाप पंचायत भी बैठी और इसके बाद परिवार ने, समाज ने ये निर्णय लिया कि गुपचुप तरीके से इस लड़की की शादी कहीं और कर दी जाए और ये शादी कर दी भी गई। दोनों जुदा हो गए, लेकिन तनुज किसी भी तरह से अपनी इस प्रेमिका को पाना चाहता था। वो उसको भूल नहीं पा रहा था उसको लगातार, और इसी वजह से उसने अपनी जो नौकरी है वो भी छोड़ दी और एक भिखारी जैसा जीवन जीने लगा। लगातार हर जगह वो अपनी प्रेमिका की तलाश कर रहा था। वो लड़की अब जयपुर में थी क्योंकि शादी हो गई थी और तनुज ने उसे ढूंढने के लिए तमाम प्रयत्न किए, सड़कों की खाक छानने लगा। 1 साल तक तो वो फुटपाथ पर रात भर सोया, वहीं फुटपाथ पर ही अपना घर बना लिया, वहीं रातें गुजारी, मजदूरी कर कर अपना पेट पाला और आखिरकार उसकी प्रेमिका के घर का पता भी उसको मिल गया और वो दोबारा से फिर अपनी प्रेमिका से मिलने भी लगा। धीरे धीरे जो प्रेमिका के साथ उसका संबंध बना और उसने प्रेमिका के पति से भी अपने संबंध बढ़ा लिए, उससे भी दोस्ती शुरू कर दी, घर आना जाना शुरू कर दिया। अब प्रेमिका ने भी अपने पति को बता दिया जो तमाम चीजें थी, क्योंकि झूठ ज्यादा देर चलता था नहीं, इसलिए उन्होंने बता दिया। अब दोनों मिलने भी लगे। इसी बीच जो है प्रेमिका गर्भवती हो गई और 1 साल बाद, 9 महीने बाद पृथ्वी का जन्म हुआ। अब इनके बीच दोनों के रिश्ते खराब होने लगे, झगड़ा होने लगा। अब उसने तनुज से मिलना छोड़ दिया। अब जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तनुज को, तो वो कह सकते हैं अपराधी बन गया। उसने बच्चों को अपने साथ, अपने कुछ साथियों को इकट्ठा कर उसका किडनैप कर लिया 14 जून 2023 को और जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। ये किडनैपिंग ही था। हालांकि उसने उस बच्चे की माँ से भी कहा था कि वो भी उसके साथ चले और साथ रहेंगे साथ तीनों लोग, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन ये लगातार 2023 से अब तक अपने साथ ही बच्चों को रखता था और बीच बीच में फ़ोन भी करता था कि हम ठीक हैं, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, इस तरह की बातों करता था और बच्चे को लगातार सीने से लगा कर रखता था। खुद भूखे पेट रहता था, लेकिन बच्चे की हर जरूरत पूरा करता था, खिलौने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ दिलाता था। हालांकि ऐसा नहीं कि तनुज ने पहले शादी नहीं की, तनुज शादीशुदा था, उसका 21 साल का बेटा भी है, लेकिन पत्नी के साथ उसका कन्फ्लिक्ट था। इस प्यार के चक्कर में उससे भी रिश्ते खराब हो गए और पृथ्वी ही उसकी ज़िंदगी का आलम्ब था, उसको ही लेकर वो ज़िंदगी जी रहा था और इससे वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी पत्नी छोड़ी और तमाम ज़िंदगी बर्बादी की ओर ले गया। लेकिन अब जो है वो ये पुलिस से दरखास्त कर रहा है कि उसका DNA टेस्ट करा लीजिए, वो ही असली पिता है और वो अपने इस बच्चे को खोना नहीं देना चाहता। हालांकि पुलिस ने इस बच्चे को, उसके जो माँ बाप हैं उनको सौंप दिया गया है, लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार, एक बच्चे के लिए दांव पर लगा दिया हो, वो किस तरह से पीछे लौट सकता है। इसलिए उसने कहा कि मैं भी पिता हूँ, मेरा भी दर्द सुना जाना चाहिए, मेरा DNA का सैंपल लो और उसकी जांच करो। और आपको पता भी भारतीय कानून के हिसाब से DNA परीक्षण के लिए कोर्ट का आदेश लेना पड़ता है, तो इसलिए पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि कोर्ट से इसका परमिशन ले, क्योंकि भारतीय परिवार कानून सुधार अधिनियम जो 1959 की धारा 20 के तहत ये कोर्ट को ही आदेश देने का परमिशन है कि वो इस मामले पर परमिशन दे, जिसके तहत एक लैब का चयन होगा जहाँ पर जिस बच्चे पर वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है उसके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, इधर तरुण का सैंपल लिया जाएगा और जब इनका मिलान हो जाएगा, मिलान अगर DNA का 99.9% मिलान हो जाता है तो बच्चा ये प्रूव हो जाएगा कि बच्चा इसका ही है और इसके बाद आगे की क्या प्रोसीजर होगी वो कोर्ट तय करेगी या फिर अब इनके बीच में कुछ रास्ता निकलेगा वो देखना होगा। लेकिन ये DNA से साफ हो जाएगा कि तरुण सच में ही इसका पिता है या नहीं। इसलिए पुलिस भी अब DNA कराना चाहती है और लीगली ये प्रूव करना चाहती है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है।
दोस्तों सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन ये जो केस है अपने आप में एक विरला है और इस तरह के मामले जो है अक्सर देखने को सुनने को नहीं मिलते। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई कि किस तरह से एक बच्चे के प्यार में या फिर एक प्रेम के लिए एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, अपनी नौकरी छोड़ दी। अब देखना ये होगा कि आगे इस कहानी में क्या रंग आता है। लेकिन आप तमाम लोगों का क्या सोचना है, ये बच्चा किसके पास रहना चाहिए, या इन दोनों को, तनुज को या उसकी प्रेमिका को, या किस तरह से आगे का रास्ता तय करना चाहिए। जो आप सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खबर को लाइक जरूर करें। नमस्कार।